हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अंकित पाराशर एक बार फिर से आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल एपी की इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। लास्ट जो हमारी नाउन की क्लास जो हुई थी, जो कि हमारी पहली ही क्लास थी नाउन की, उस क्लास में हमने आपको नाउन के बारे में कुछ बेसिक और कुछ जरूरी जानकारियां आपको पहुंचाई थी। जैसे नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स या काइंड्स जो हमने पढ़े थे उनके बारे में हमने आपको जानकारियां देने का प्रयास किया, और फंक्शनल लेवल पर भी आपको नाउन समझाने के लिए भी हमने आपके लिए एफर्ट किए थे। आई होप कि आप सबने बेटा उस क्लास को ठीक से समझा होगा, ठीक से रिवीजन किया होगा। रिवीजन करना मेरे नजरिए से बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार एक ही काम को करते हैं, तो वो फिर हमें कंठस्थ हो जाता है। मतलब उसमें फिर हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को। अब उसी क्लास को बेटा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। कोई परेशानी मेरे भाई को? ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज कराना चाहूंगा बेटा। जैसे मैं आपको जो हमारा नाउन का जो हमारा लास्ट टाइप था बेटा, वो कौन सा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा टाइप था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एफएक्यूएस, है ना। कौन से होते हैं? एफएक्यूएस होते हैं। देखो भाई, ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ भाई बहन हैं जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप आज भी इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कृपया करके पहली वाली क्लास को जरूर देखें बेटा। क्योंकि अगर आपको पहली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो बेटा फिर ये आपको हो सकता है समझ में ही नहीं आए। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, सॉरी, जो हमारा नाउन का जो फिफ्थ काइंड जो था वो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एफएक्यूएस होते हैं, जिनमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंडशिप। क्या बताया था? फ्रेंडशिप। मैंने आपको बताया था ब्रदरहुड। मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया था ऑनेस्टी। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो नाउन में सिर्फ क्या पढ़ा है? फ्रेंड पढ़ा है। आपने क्या देखा है? एक बर्ड देखा है आपने? फ्रेंड। आपने एक बर्ड देखा है बेटा? ब्रदर। आपने एक बर्ड देखा है बेटा? चाइल्ड। और आपने एक बर्ड देखा है बेटा? ऑनेस्ट। अब आप इधर से कुछ समझ पा रहे हैं चीजों को? देखो, फ्रेंड में क्या जोड़ दिया? सिर्फ जोड़ दिया। ब्रदर में क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया। और चाइल्ड में क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया। ऑनेस्ट में क्या जोड़ दिया बेटा? ऑनेस्टी जोड़ दिया। इसमें कुछ जुड़ा हुआ मिल रहा है आपको? अब बेटा जब हम किसी वर्ड के साथ, ये यहां से ही शुरू होता है, और इस जोड़ने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एफिक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एफिक्सेस। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बताता हूं क्या होता है एफिक्सेस। फ्रेंड में सिर्फ जोड़ दिया, ब्रदर में क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया। चाइल्ड में क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया। ऑनेस्ट में क्या जोड़ दिया? बाई जोड़ दिया। तो क्या बन गया? ऑनेस्टी बन गया। तो इनमें हमने कुछ जोड़ने का काम किया। फ्रेंड में सिर्फ जोड़ा, ब्रदर में हुड जोड़ा, चाइल्ड में जोड़ा, और ऑनेस्ट में जोड़ा। ये बेटा जो जोड़ने की जो प्रोसेस जो होती है, इसी प्रोसेस को ही तो हम क्या बोलते हैं बेटा? एफिक्सेस बोलते हैं। अब एफिक्सेस बेटा कितने टाइप के होते हैं, समझे मेरी बात को। एफिक्सेस होता क्या है बेटा? कोई भाई मुझे बताना चाहेगा एफिक्सेस क्या होता है? कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा छोटा भाई बताने की प्रयास करेगा।
एफिक्सेस बेटा मैं आपको समझाना कोशिश करूं, अगर आप हिंदी या संस्कृत में पढ़ते होंगे बेटा प्रत्यय उपसर्ग, ये पढ़िए बेटा, ये आपने पढ़ी है हिंदी में प्रत्यय या उपसर्ग, वो बेटा किसके टाइप होते हैं? एफिक्सेस के टाइप होते हैं। अब बेटा एफिक्सेस क्या होता है? एफिक्सेस दो तरीके से जुड़ता है, एक होता है बेटा प्रीफिक्स। एफिक्सेस का पहला टाइप कौन सा? प्रीफिक्स। और एक बेटा होता है सफिक्स। एफिक्स का पहला टाइप कौन सा बेटा? प्रीफिक्स। और एफिक्स का दूसरा टाइप कौन सा बेटा? सफिक्स। प्रीफिक्स बोलते हैं बेटा उपसर्ग को, किसको बोलते हैं? उपसर्ग को। और सफिक्स बोलते हैं बेटा प्रत्यय को। क्या बोलते हैं? प्रत्यय को। समझे मेरी बात को? प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? उपसर्ग को। और सफिक्स किसको बोलते हैं? प्रत्यय को। किसको बोलते हैं? प्रत्यय को। अब मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनना, कोई भी बेटा रूट वर्ड है, कोई भी क्या है बेटा? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड अगर मैं आपको समझाना चाहूं, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। कोई बेसिक यूनिट है बेटा, बेसिक यूनिट बोलते हैं मतलब उसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। समझ रहे मेरी बात को? उसको आप क्या नहीं कर सकते? आगे नहीं तोड़ सकते। जैसे वर्ड था बेटा फ्रेंडशिप। क्या था बेटा? फ्रेंडशिप। तो इसको आपने बेटा तोड़ लिया, एक कर लिया फ्रेंड और एक क्या कर लिया? शिप कर लिया। तो बेटा शिप एक अलग फॉर्म हो गया और फ्रेंड क्या हो गया? एक अलग फॉर्म हो गया। अब बेटा अगर आप इस फ्रेंड को तोड़ना चाहो तो ये फ्रेंड अब यहां से नहीं टूटेगा और ये वाला शिप भी नहीं टूटेगा। तो ऐसा फॉर्म, जिस फॉर्म को बेटा हम आगे तोड़ नहीं सकते, उसका खंडन नहीं कर सकते, उसी फॉर्म को तो क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम रूट वर्ड बोलते हैं। तो बेटा कोई भी रूट वर्ड है और उस रूट वर्ड से पहले अगर हम कुछ जोड़ते हैं, मेरी बात समझना, अगर हम उस रूट वर्ड से पहले कुछ जोड़ते हैं तो वो बेटा क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। और अगर हम उस रूट वर्ड के लास्ट में कुछ जोड़ते हैं, फिर से समझना, रूट वर्ड के पहले कुछ जोड़ोगे तो वो प्रीफिक्स होगा जो आपने पहले जोड़ा है, और रूट वर्ड के अगर आप लास्ट में जोड़ोगे बेटा तो वो बेटा क्या होता है? सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, जैसे बेटा बर्ड होता है प्योर, आपने आगे क्या लगा दिया तो बर्ड क्या बन गया बेटा? इम्प्योर। जैसे बर्ड होता है बेटा लॉयल, क्या होता है? लॉयल। आपने क्या लगा दिया आगे? डिस, तो क्या बन गया? डिसलॉयल बन गया। जैसे बेटा बर्ड होता है मैच्योर, मैंने जोड़ दिया ITY, क्या बन गया बेटा? मैच्योरिटी। क्या बन गया? मैच्योरिटी। मैंने लिखा बेटा फ्रेंड और मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? शिप जोड़ दिया। वर्ड क्या बन गया बेटा? फ्रेंडशिप। क्या बन गया बेटा? फ्रेंडशिप। अब देखो बेटा, जो आगे वर्ड आपका रूट क्या था? प्योर था। इधर वर्ड क्या था? लॉयल था। यही थे आपकी वर्ड। इधर वर्ड क्या था? मैच्योर था। इधर वर्ड क्या था? फ्रेंड था। तो यही तो वर्ड थे बेटा, है ना? यही वर्ड थे बेटा। तो अगर कोई वर्ड बेटा आगे जुड़ जाता है किसी वर्ड के बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और जो वर्ड बेटा लास्ट में जुड़ते हैं, जैसे शिप और ITY जुड़ा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स। बात मेरी समझ में आई? रूट वर्ड से पहले जो वर्ड जुड़ जाते हैं
उन वर्ड को ही बेटा क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो बेटा रूट वर्ड के लास्ट में जो जुड़ते हैं, ये कहां जुड़ेंगे बेटा, लास्ट में। और ये बेटा कहां जुड़ेंगे, स्टार्टिंग में। कहां जुड़ेंगे, स्टार्टिंग में। प्रीफिक्स शुरुआत में जुड़ते हैं बेटा, और बेटा सफिक्स कहां जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। अब एक और चीज आपने समझने की कोशिश की होगी, देखो पीयूआरई, आई एम का क्या लिखा है, आई एम। लॉयल का लॉयल, डिस का डिस, कोई भी वर्ड बिल्कुल ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। फ्रेंड का FRIEND एज इट लिखा है, SHIP बिल्कुल लिखा है। यहां MATURE है, और यहां हमने क्या जोड़ा है बेटा, ITY जोड़ा है। क्या जोड़ा है, ITY जोड़ा है बेटा यहाँ। और जब बेटा इसका जो फॉर्म जो बन के आया, उसमें हमें स्पेलिंग क्या देखने को मिला, MATURITY, यही देखने को मिला बेटा आपको, यही देखने को मिला। कोई बताएगा मेरा भाई, आपको यही देखने को मिला। देखो सारे 3 के 3 अगर आप वर्ड देखोगे तो उनमें एक भी स्पेलिंग का गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब आप ये वाला वर्ड देखने की कोशिश करोगे बेटा, तो इसमें बेटा क्या नहीं आया, ई नहीं आया। और बेटा जो हम सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ते हैं, क्या, जो हम प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं, और प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने की वजह से बेटा स्पेलिंग में जो चेंज जो होता है, क्या, स्पेलिंग में जो चेंज जो होता है, वो एफिक्स का कौन सा काइंड बन जाता है बेटा, थर्ड टाइप बन जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिक्स। फिर से समझे मेरी बात को, प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने की वजह से, क्या, प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने की वजह से बेटा स्पेलिंग में जो चेंज जो होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफिक्स बोलते हैं। जैसे बेटा आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा बेटा, आप लोगों ने क्या वर्ड पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास बेटा वर्ड होता है रन, और हमें इसमें क्या जोड़ना है बेटा, ING जोड़ना है। तो हमारा नया वर्ड क्या बन के आता है, RUNNING, जबकि हमारे पास तो क्या है, RUN है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ING बिल्कुल है। ये बेटा एन कहां से लगा, और बेटा इन्हीं वजह से प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने की वजह से इनकी स्पेलिंग में चेंज हुआ है चेंज, क्योंकि यहां एक एन अलग से लग गया बेटा, और इसी अलग से लगे हुए एन को या स्पेलिंग में हुए चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। अगर आप प्रीफिक्स निकालना, इसमें प्रीफिक्स नहीं दिया, इसमें क्या दे रहा है बेटा, सफिक्स दे रहा है, और सफिक्स बेटा क्या हो जाएगा, ING हो जाएगा। जैसे बेटा आपने वर्ड पढ़ा होगा स्विम, स्विम में अगर मैं ING जोड़ दूं बेटा, तो नया वर्ड क्या निकल के आता है, SUSWIMMING। अगर आप फिर से बात पकड़ने की कोशिश करो बेटा, तो SWIM हमारे पास था, ठीक है, ING हमारे पास ठीक था, लेकिन ये M जो अलग से लगता है, जो स्पेलिंग में जो चेंज जो होता है बेटा, उसी को ही तो क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, इनफिक्स बोलते हैं। 3 चीजें समझ में आई। प्रीफिक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जुड़े। सफिक्स बेटा क्या होता है, जो कहां जुड़े बेटा, कहां जुड़े सफिक्स बेटा, लास्ट में जुड़े। और बेटा स्पेलिंग जो चेंज जो होता है, जो स्पेलिंग चेंज जो होता है बेटा, उसी स्पेलिंग चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनफिक्स। मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरे भाई को नहीं कोई समस्या, देखो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो देखो मेरे भाई जल्दी से, नहीं है कोई समस्या, चलिए। समझ में आ गई इतनी सी बात। कोई परेशानी मेरे किसी भाई को, किसी भी टाइप की कोई समस्या, चलो बहुत बढ़िया। और अगर मेरे भाइयों, अगर आपको कोई भी समस्या हो भी, तो अभी हम लाइव क्लासेस तो कंडक्ट नहीं कर रहे कि मैं आपको देख सकूं, आपके कमेंट्स देख सकूं, लेकिन आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली रीड करूंगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। अब मैं आपको बेटा
कुछ ऐसे आपको क्या बताने वाला हूं, सफिक्स बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? कुछ ऐसे सफिक्स जिन्हें अगर आप किसी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं तो बेटा वो क्या बना देता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। कौन से बता रहा हूं बेटा मैं आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, ऐसे सफिक्स जिन्हें अगर हम किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो हम बेटा क्या बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। समझ में आए मेरे भाई को कोई बात? चलो मैं आपको लिखा रहा हूं, ATION, ठीक है, MENT, ठीक है, TRY, TY, खाली बाई, ठीक है, ION, ITION, ठीक है भाइयों, कोई परेशानी? हुड जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं, ठीक है, RED जोड़ते हैं, TER जोड़ते हैं, ठीक है, ANCE जोड़ते हैं, ENCE जोड़ते हैं। ये वर्ड भैया याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। GE जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, GE जोड़ते हैं, खाली H जोड़ते हैं, TH जोड़ते हैं, NESS जोड़ते हैं, ठीक है। कोई परेशानी मेरे भाई को? ISION जोड़ते हैं, है ना, ISION जोड़ते हैं। कोई परेशानी? ISM जोड़ते हैं, ISM जोड़ते हैं, ठीक है, SIP जोड़ते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेटा ATION जोड़े, MENT जोड़े, TRY जोड़े, TY जोड़े, खाली Y जोड़े, ION जोड़े, है ना, खाली क्या जोड़े बेटा, ITION जोड़े, हुड जोड़े। ये कई सारे ऐसे सफिक्स हैं जिन्हें हम अगर किसी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नाउन की कैटेगरी में। अब मैं भैया आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं, आपको अपनी नॉलेज से, अपने सेंस से इनमें से कोई भी आपको सफिक्स यूज करना है और आप फिर वहां वो क्या बना लोगे, आपको वो बना लेना है। जैसे मैंने आपके लिए कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बना करके बताइए। कोई सफिक्स अपने मन से जोड़िए। ठीक है, करिए भाई, करते रहिए। बनाइए मेरे भाइयों। बनाइए मेरे भाइयों, बनाओ 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 प्यारे प्यारे भाइयों, बनाओ जल्दी से, लगाओ दिमाग। ठीक है, बनाइए बनाइए भाइयों, जल्दी से बनाओ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। ये बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ आप कोई भी क्या जोड़ देंगे, आपको इनमें से कोई सफिक्स जोड़ना है और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको खुद ही करता हूं। अगर आपने मेहनत कर ली है तो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए। और अगर आपने नहीं किया
तब भी कोई बात नहीं है। हम हैं तो फिर काहे का गम है, हम हैं तो फिर काहे का गम है, काहे का टेंशन लेना, हम हैं तो। देखो वर्ड है हमारे पास रेस, अगर मैं रेस के साथ आईएसएम जोड़ दूं तो वर्ड बन जाता है रेसिज्म। हमारे साथ वर्ड है पैट्रियोट, अगर मैं आईएसएम जोड़ दूं तो क्या बन जाता है पैट्रियोटिज्म। पढ़ा है ना पैट्रियोटिज्म, आपने पढ़ा है एग्री, अगर मैं क्या जोड़ दूं मेंट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। आपने एंजॉयमेंट पढ़ा होगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा एंजॉयमेंट। कितना आसान बना दिए रे गुरु। आपने सेव पढ़ा है, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं जीई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा सेवेज बन जाएगा। आपने ऑनेस्ट पढ़ा है, अगर मैं क्या जोड़ दूं बाई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा ऑनेस्ट बन जाएगा, है ना। आपने रिवाइज पढ़ा है, अगर मैं इसमें आई ओ एन जोड़ दूं तो क्या बन जाए मेरे भाई रिवीजन बन जाए। आपने फ्रेंड पढ़ा है, सिप जोड़ दूं तो क्या बन जाए फ्रेंडशिप बन जाए। आपने हार्ड पढ़ा है, क्या आपने हार्डनेस पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं। आपने रिपीट पढ़ा है, अगर मैं इसमें ION जोड़ दूं, सॉरी ITION तो ये क्या बन जाएगा रेपुटेशन बन जाएगा TITION। आपने चाइल्ड पढ़ा है, क्या आपने मेरे भाइयों चाइल्डहुड भी पढ़ा है। आप कहोगे यस डेफिनेटली वी हैव रीड इट। अगर मैं आपको हेट्रेड बोल दूं, अगर मैं ING लगा दूं तो क्या बेटा बन जाए रनिंग बन जाए, है ना। आपने यहां पढ़ा होगा लाफ्टर, देखो लाफ मीन होता है हंसना और लाफ्टर का मतलब होता है बेटा हंसी। परफॉर्म आपने देखा होगा, ANC जोड़ दूं तो क्या बन जाता है परफॉर्मेंस बन जाता है परफॉर्मेंस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, शायद एकाध ही ऐसा वर्ड होगा जो हमने इसमें क्या नहीं किया हो जोड़ नहीं पाया हो, नहीं तो मेरे नजरिए से हमने शायद सारे के सारे वर्ड जो है वो इसमें क्या कर लिए हैं जोड़ लिए हैं। देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं, इधर बेटा अगर आप रनिंग को देखोगे ध्यान से तो रन बेटा क्या होता है एक वर्ब होता है और उसके साथ में जब आप ING जोड़ रहे हो तो ये बेटा क्या बन रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। और यहीं से मैं आपके लिए एक ट्रिक निकाल देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बहुत काम आने वाली है। वर्ब के साथ ING लगा दे, अगर कोई वर्ब का क्या है रूट फॉर्म है, मतलब कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और बेटा उसके साथ जब हम ING लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है नाउन। और नाउन भी अगर मैं बात करूं तो कौन सा वाला नाउन बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको जो ऐसी चीजें बताई जाए बेटा वो आपको ध्यान से समझनी है और ध्यान से उनको समझना है। जैसे मैं अगर आपको एक वर्ड और देना चाहूं, आपने पढ़ा होगा सी, अगर मैं RY जोड़ दूं तो क्या बन जाता है सीनरी। आपने सुना है पोइट, अगर मैं RY जोड़ दूं तो क्या बन जाता है भैया पोइट्री बन जाता है। क्या बन जाता है पोइट्री। आपने सुना होगा बेटा इनेमी, क्या सुना होगा इनेमी, अगर मैं TY जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं TY तो नया वर्ड बन जाता है एनमिटी। क्या बन जाता है एनमिटी बन जाता है। समझे मेरे भाइयों, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे भाई, किसी को भी अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाए रखना बेटा। ये वो चीजें हैं जो आपको तब दी जाती हैं बेटा जब आप किसी का बैच लेकर के पढ़ते हो, लेकिन आपका ये छोटा भाई आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया है ना। तो अपना प्यार बढ़ाते रहना, अपना लगातार आप इस चैनल को अपना प्यार दे सकते हैं। चलिए मैं इतना हटाऊं भाइयों, कोई समस्या मेरे भाई को बस प्यार से पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहोगे
आप अच्छे मार्क्स लाते रहोगे, आप सिलेक्शन लेते रहोगे, तो हमें भी आपसे क्या मिलती रहेगी? खुशी मिलती रहेगी। समझ रहे मेरे भाई? किसी को कोई परेशानी? ठीक है। चल एक चीज और बता देते बेटा आपको, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी बर्ड है, कोई भी बर्ड हो और उस बर्ड के साथ हम एबीएलई जोड़ दें या क्या जोड़ दें, आईबीएलई जोड़ दें, तो वो बेटा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। अगर मैं किसी भी वर्ड के साथ एबीएलई जोड़ दूं या आईबीएलई जोड़ दूं तो वो वर्ड क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर मैं किसी वर्ड के साथ एलवाई जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एलवाई जोड़ दूं, तो वो वर्ड क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। और मैं वो वर्ड भी क्लियर कर दूं, वो वर्ड क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं आपको यही बात करूं कि अगर मैं किसी नाउन के साथ क्या जोड़ दूं बेटा? एलवाई जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? अगर मैं किसी नाउन के साथ एलवाई जोड़ता हूं तो भले ही बेटा उसमें एलवाई जोड़ा गया है, वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जब आप किसी वर्ड के साथ एबीएलई जोड़ते हैं या आईबीएलई जोड़ते हैं तब भी वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। और जब आप किसी नाउन के साथ एलवाई जोड़ते हैं तो वो नाउन भी क्या बन जाती है? एडजेक्टिव बन जाती है। लेकिन जब आप किसी एडजेक्टिव के साथ ही एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव क्या बन जाता है बेटा? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। कोई समस्या मेरे भाई को? बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कोई समस्या? कोई समस्या भाइयों? चलिए, यहां हुआ नाउन का बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग समस्या का समाधान। ठीक है भैया, कोई परेशानी? अब समझिए आप मेरी बात। अब हम यहां से आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, नाउन कैटेगरीज। क्या पढ़ाएंगे आपको? नाउन की कैटेगरी। ठीक है, आपको यहां से क्या पढ़ाया जाएगा? नाउन की कैटेगरी। कोई समस्या मेरे भाई को? अब नाउन की कैटेगरी आप कितनी होती हैं? कितनी होती है नाउन की कैटेगरी? दो कैटेगरी होती है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सॉरी नाउन की कैटेगरी होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन की कौन सी कैटेगरी होती है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। बताएंगे कोई? बताएंगे कोई? देखो, काउंटेबल नाउन कौन कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन। काउंटेबल नाउन कौन कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अनकाउंटेबल की। तो अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, और बेटा आप इसी में किसको ले सकते हो? प्रॉपर नाउन ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछना चाहूं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है,
तो आपके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी कि काउंट का मतलब होता है गिनना। तो ऐसी चीजें जिनको आप क्या कर सकें, काउंट कर सकें, क्या वही क्या होती है, नाउन होती है। हाँ, है ना? क्या ऐसी बातें या ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, क्या वही चीजें नाउन होती है? समझना बात को। मैं कहूंगा आपको नहीं। मेरी बात समझना। कोई भी ऐसी नाउन, कोई भी ऐसी नाउन बेटा, देखो नाउन के नंबर कितने होते हैं? 2 नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल। कोई भी ऐसी नाउन बेटा जिस नाउन का आप सिंगुलर से क्या बना सकें, प्लूरल, और जरूरत पड़ने पर प्लूरल से क्या बना सकें, सिंगुलर बना सकें। क्या बना सकें? प्लूरल या सिंगुलर। लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एस या ईएस का ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी काउंटेबल नाउन या ऐसे नाउन जिनका हम सिंगुलर प्लूरल एस या ईएस जोड़कर बना सकते हैं, उन सभी नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। और काउंटेबल नाउन सिर्फ कौन सी नाउन होती हैं, कॉमन नाउन होती हैं। क्योंकि इन्हीं के साथ आप एस या ईएस जोड़ करके क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल उनका बना सकते हैं। एस या ईएस जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा, या एस या ईएस को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो ऐसी कॉमन नाउन, जिन कॉमन नाउन के साथ हम एस या ईएस जोड़ करके या एस या ईएस को हटा करके सिंगुलर से प्लूरल या जरूरत पड़ने पर प्लूरल से क्या बना सकें, सिंगुलर बना सकें,